जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल जो है पड़ोसी भाई की वीडियो आ चुकी है। उनकी वीडियो आने के बाद पूरे यूट्यूब में जो है पड़ोसी भाई छाए हुए थे। जी हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के उनके लिए बहुत सारे रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियोस आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी उनको आए हुए हैं। और यहाँ तक बोला गया कि जो द रोड चैनल है वो पड़ोसी के पास है, ये सारे इल्जाम लगे। तो यहाँ पे मैं अपने ओपिनियन और अपना रिव्यू यहाँ पे देने आई हूँ, जो उनकी वीडियो मैंने कल देखी थी। तो यहाँ पे चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, यानी कि भाई जो है पड़ोसी भाई बोल रहे हैं कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, द रोड की खबर आ गई, छुपाया जा रहा है। भाई जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी क्रिमिनल नहीं है, किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो सास ससुर हो और अंशु हो या कोई भी। देखिए, किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाए जा सकते हैं, भले ही जो भी क्यों ना हो। ये बात जो है पड़ोसी ने बोली थी। तो मैं यहाँ पे इन सब के नाम लेके बोल रही हूँ, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे धीरज भाई हो, चाहे पड़ोसी भाई हो, इवन सपना और उसके भाई लोग, बहनें, माँ बाप, चाहे वो उसका कोई भी खानदान का क्यों ना हो, इन पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पे जो FIR हुई है और उसकी छानबीन होने तक का टाइम लग जाता है। और रिपोर्ट जो है वो टुकड़ों में नहीं आती है, ये भी पड़ोसी भाई ने बोला है कि रिपोर्ट जो है वो टुकड़ों में नहीं आती है, इसलिए टाइम लग रहा है। मैं सेबल सेल गया था और उन्होंने कहा कि एक बार में ही रिपोर्ट आ जाएगी तो हम जो है आप लोगों को बता देंगे, ज़रूर बताएंगे। और अंकल जी का वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, तो वो डायरेक्ट जो है अंकल को कॉल करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, हम छुपाएंगे नहीं, आप सभी लोगों को बताएंगे। और भाई बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि द रोड के जो है 31 लाख जो है फॉलोवर सब्सक्राइबर थे, तो उन सभी का हक बनता है कि वो चैनल का क्या हुआ और किसने वो गंदी हरकत की है। क्योंकि इल्ज़ाम तो है वो सपना के ऊपर ही लग रहा था, क्योंकि अब लिखने का जो तरीका था ABH, तो वो सपना ही लिखती है इस तरीके से। तो ये सारी बातें जो है वो उसी की तरफ झुकाव जा रहा था। मे भी उसी ने किया हो या उसके लोगों ने किया हो या फिर किसी ने जानबूझ के किया हो, कोई और भी किया हो। तो इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। किसी पर भी इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और कोई खुद की फ़ोटो क्यों वायरल करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और ये भी बोला कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था द रोड के मामले में, और इसीलिए मैं वीडियो बना के वीडियो के ज़रिए आपको ये बात बता रहा हूँ। और ये भी बोला है कि जो लोग झूठे वीडियोस और बेकार वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि जब कुछ पता ही नहीं लगेगा, रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो उन लोगों को कैसे पता है। अंकल जी का नंबर वहाँ दिया गया है, वो लोग अंकल जी को कॉल करेंगे तो सबसे पहले जो है आप लोगों को ये चीज़ बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। द रोड के मामले में उनको मैसेजेस जा रहे हैं, DM जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसीलिए उन्होंने वो वीडियो बना के रिप्लाई दे दिया। और बहुत सारे झूठे वीडियोज़ जो है वो बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जैसे कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 90,000 सब्सक्राइबर हैं, तो किसी के 10-12 हज़ार हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती किसी के चैनल का। तो इस तरीके से हैं, किसी के 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर भी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वीडियो बना रहे हैं और मैंने वो वीडियो देखी हुई है बाकायदा। और बहुत सारे लोग वो जो बात बोल रहे थे, इसीलिए मैंने भी द रोड की वीडियो बनाई थी कि द रोड के लिए ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। अब कुछ लोग आड़े टीड़े तीर जो है अपने में ले लेते हैं, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है सिर्फ हम उन्हीं की वीडियो देखते हैं, हालांकि उनकी वीडियो देखने का बंद करके भी 1 महीना हो चुका है। मेरे पास जस्ट जो है कुछ मैसेजेस, कुछ DM आते हैं कि ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, उसी के बेसिस पे मैं रिप्लाई देती हूँ। और पुलिस वालों ने जो है जब ये गए थे साइबर सेल, तो पड़ोसी भाई को पुलिस वालों ने ये बताया है कि इन कामों में टाइम लगता है, ठीक है। और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम जल्दी से जल्दी आप लोगों तक ये सारी बातें बता देंगे। और जो टाइम उन्होंने बोला था टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका है। मे बी और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बातें भी उन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और पड़ोसी भाई ने ये भी बोला है कि अंशु के लिए जो है काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आ गई है, वो है, तो उसके हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे आई है। और हमेशा के लिए भी आ जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो बचपन से यहीं रही है। और ये भी बोला है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि अंशु को हुई है, जिस बात के लिए भी हुई है,
वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब मे भी क्लियर हो जाए। और क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आ भी गई है, चाहे वो वहाँ रहे, आती जाती रहे, या अंकल आंटी उसके पास आते जाते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, आप भाई सही बोल रहे हो, बट बात जो पता है क्या आ रही है कि प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी नहीं दी, ये बात सपना ने उठाई थी कि मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दी। प्रॉपर्टी के चक्कर में सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी के लिए पीछे पड़ी हुई है। तो लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ चुकी हैं। और जो सपना को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी के मतलब उसके चाहने वाले हैं, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, डाई हार्ट फैंस जो बोलते हैं, तो वो लोगों को वो चीज़ें खटक रही हैं, बुरी लग रही हैं कि भाई सपना को तो ऐसे छोड़ दिया, बच्चों को कुछ नहीं दिया। तो वो सारी चीज़ें भी सच बाहर आना चाहिए कि दिया है सच में या नहीं दिया है कुछ भी, या देने वाले हैं या देने वाले नहीं हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। क्योंकि देखिए, वो भी पब्लिक है जो उसको पसंद करती है, और वो भी पब्लिक है जो आप लोगों को यानी कि अंशु माता पिता को पसंद करते हैं। तो सबका अपना अपना राइट बनता है कि सच्चाई को जाने, है ना। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रह के वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको या किसी को भी बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं न्यूट्रल ही हूँ शुरू से भी, और अभी भी मैं न्यूट्रल ही रहूँगी। और ख़ास करके अगर मैं और मेरे सब्सक्राइबर जहाँ तक हैं, मैं उन लोगों की सोच बताती हूँ कि हम चाहते हैं कि भाई अंशु हमेशा हमेशा के लिए जो है मम्मी पापा के पास शिवपुरी में ही रहे, ठीक है। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है और अंशु के लिए जो भी बैड कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों को करने दो भाई, उन लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो। उन लोगों का वो अपनी सोच है, वो वहाँ पे कमेंट के ज़रिए लिख के जा रहे हैं या बोल के जा रहे हैं। तो अंशु को इतना ही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि इन चीज़ों से इसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस आगे बढ़ो और अपना फ़र्ज़ निभाओ। भले तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, मगर इन्होंने तुम्हें पाला हुआ है, तो ये माता पिता का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारे ऊपर। तो तुम जो है इनका फ़र्ज़ निभाओ, ठीक है। कहते हैं ना कि जो भी ये बोलते हैं कि जो बैड कमेंट्स करके जा रहे हैं, अंशु को ये बोल रहे हैं कि जो सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा, तो ये बात भी सच्ची है, सही है कि जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा, और जो बिना सेवा करे जो मेवा मांग रहा है उसको कैसे मेवा मिलेगा, है ना। ये भी बात सही है। और मैं तो यहाँ पर अंशु को यही बात बोलूँगी, जो जिसके नसीब का है वो उसको मिलके ही रहेगा, है ना। जिसके भाग्य का है वो उसको मिलके ही रहेगा, किसी और के भाग्य का कोई और ले नहीं सकता। जो अंशु को मिलना है वो सपना जितना भी मर्जी करे वो छीन नहीं पाएगी, और जो सपना और बच्चियों को मिलना चाहिए वो जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कर ले वो किसी को नहीं मिलेगा। जो भी लोग कहते हैं कि अंशु छीन लेगी, धीरज छीन लेगा, अंशु के माँ बाप छीन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनके भाग्य का है तो वो उनको मिल के ही रहेगा। और रही बात बच्चियों का हक का, वो बच्चियों का हक जो है उनको मिलेगा। माता पिता जो होते हैं ना, वो इतने कठोर दिल के नहीं होते हैं कि बच्चियों का हक मार के खा लें, या फिर उनके बच्चियों का हक किसी और को दे दे। उनको भी इतनी समझ है, इतने समझदार हैं, तभी तो सपना चुपचाप बैठी हुई है, सब कुछ छोड़ के बैठी हुई है। जो वो कहती है ना मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, वरना मैं जो है कोर्ट केस वगैरह करती, तो उसको पता है कि सास ससुर जो है वो पोतियों का हक किसी को नहीं देंगे, इसलिए तो वो खामोश है। हाँ, बात दरअसल ये है कि उसको इस चीज़ का बुरा लगा है कि अंशु ने जो वीडियो बनाई है और अंशु ने उसमें जो बात बोली है कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया, तो उस चीज़ के लिए फिर उसको लोग बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे। इस चक्कर में उसने पूरी की पूरी वीडियो अंशु के ऊपर बना दी है, और उसके चलते बहुत बवाल हो चुका है। मगर ये जो भी इल्ज़ाम अंशु के ऊपर लग रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप के पास आई है, तो अंशु को यहाँ पे अपना क्लेरिफिकेशन देना ज़रूरी है। वैसे तो मैं कहूँगी नहीं देना चाहिए, बट जो है पब्लिक इसको बहुत ही गंदे वे में लेके जाएगी, बहुत ज़्यादा ही ट्रोल हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि वो अपना आंसर दें कि भाई जो तुम लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि मैं प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के पास आई हूँ, मैं बचपन से यहीं रही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मैं अपने घर आई हूँ, हो सके मैं आगे आके यहीं पे रहूँगी। अगर ऐसा इरादा कुछ है आगे आके कायम के लिए रहना है तो वो भी क्लियर कर दिए। जैसे आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं यहाँ पे पड़ोसी भाई को एक ही मैसेज दूंगी कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके माध्यम से जो है हमें अंकल आंटी की खबर मिलती है, हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप एक बहुत अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभा रहे हो। आपको भी बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स आते हैं तो आप उन कमेंट्स को इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2-3 कमेंट लगा रही हूँ गाइज़, वो कमेंट आप लोग देख लीजिएगा। वह सपना का है जी, अंशु कभी खुश नहीं रहेगी,
हाई लगेगी दोनों बच्चियों की, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी या जो चैनल के बारे में है उस बारे में वो बात कर रही है। तो उसी कमेंट के नीचे एक रिप्लाई कमेंट आता है कि सपना को बिना सेवा किए मेवा चाहिए, तो बुजुर्ग माँ बाप की भी लगेगी, उनके दोनों बेटों की निशानी अपने साथ ले चली, खुद भी थोड़ा झुक कर उन बच्चों को अपने दादा दादी के पास रखती, यूट्यूब इनकम नहीं होता तो भी क्या वो इतने ही दिलेरी से अपना घर छोड़कर जाती। भाई अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ होते हैं, आपको उन बच्चियों के लिए एडजस्ट करना था, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अपना घर गृह प्रवेश में बुला लेती, कुछ तो बड़प्पन कभी भी दिखाया होता, अपनी बच्चियों के बर्थडे में बुला लेती, नहीं इनको केवल प्रॉपर्टी ही चाहिए जो कि उनके पोतियों का ऑलरेडी है, आज से 18 साल बाद उनका ही होगा। एग्जैक्टली इन्होंने जो भी पॉइंट बोले हैं बिल्कुल सही और सटीक पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। और इस तरीके के और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जैसे कि ये बोला जा रहा था कि दारूड चैनल पे जो है सिर्फ और सिर्फ सपना का हक है और उसके बच्चियों का हक है, मगर उनके ही कमेंट के रिप्लाई में कुछ और लोग भी कमेंट लिख रहे थे कि नहीं उस पर अंशु का हक है, क्योंकि वो चैनल को सूरज ने बनाया था और सूरज और अंशु मिल के बहुत मेहनत की है उस चैनल पर। फिर जब जैसे सूरज चला गया है, अंशु ने उस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिर राजवीर ने भी मेहनत की और राजवीर जब चला गया तो वो चैनल जो है सिर्फ अंशु हैंडल करती थी, सारी वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ अंशु करती थी, तो अंशु का उसमें सबसे ज़्यादा हक बनता है। तो वहीं पे कुछ और कमेंट आए कि जी नहीं वहाँ पे दोनों का हक बनता है, सपना का भी बनता है और अंशु का भी बनता है, मगर सपना ने कभी अंशु को जो है उसका हक उसमें नहीं दिया है, जो भी बेनिफिट जो बनना था अंशु को, जो भी इनकम होनी थी वो हाफ करके डिवाइड होनी थी, जो कि अंशु को आज तक नहीं मिली है, ये उसके साथ गलत हुआ है। मगर उसमें मेहनत सपना की भी थी और उसकी बच्चियाँ भी थी उसमें दिखती थी, तो सपना अपने हक का ले चुकी है तो अंशु को अपने हक का देना चाहिए था, तो दोनों की उसमें मेहनत थी, तो जो भी इनकम बनती थी वो दोनों में ही बटनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कुछ लोग दोनों साइड सही बोलते हैं, दोनों साइड अच्छा बोलते हैं, तो दोनों साइड गलत बोलने वाले भी हैं, और कभी कहीं कहीं पे ऐसे कमेंट भी हैं कि झुकाव एक तरफ होता है, अंकल आंटी के साइड अंशु के साइड होता है, तो किसी का झुकाव सिर्फ सपना के साइड होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।